फ्रेंड्स, यदि आपने अपने गार्डन में मिर्च के पौधे लगाए हैं लेकिन उनमें मिर्च नहीं बन पा रही है या फूल मिर्च बनने से पहले ही गिर जाते हैं, प्लांट की पत्तियों में सिकुड़न रोग लग गया है जिसे कि हम मरोड़िया रोग भी कहते हैं, और पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं, ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, तो इन सब समस्याओं का आज मैं बिल्कुल फ्री में ही समाधान बताने वाली हूँ। इसका रिज़ल्ट आपको पहले मैं बता देती हूँ कितना तगड़ा रिज़ल्ट मुझे अपने मिर्च के पौधों पर मिला है। बहुत छोटे छोटे गमलों में मैंने मिर्च के पौधे लगाए थे और इस तरह से मुझे देखिए मिर्च मिली है। मैंने बहुत सारी मिर्च हार्वेस्ट कर ली हैं, लगातार पौधों में मिर्च लगी हैं। देखिए गुच्छों में मिर्च आ रही हैं, फूल भी आ रहे हैं और प्लांट में पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा है, किसी भी तरह का कोई इंसेक्ट नहीं है। इसी तरह से देखिए और भी मिर्च के पौधे हैं जिनमें आपको पत्तियों से ज़्यादा मिर्च दिखाई दे रही होंगी। बहुत ज़बरदस्त मिर्च अपने पूरे आकार में बनी हुई है। कभी कभी मिर्च तो लग जाती हैं लेकिन मिर्च का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत आसान तरीके से आप छोटे छोटे गमलों में भी ऑर्गेनिक मिर्च इस तरह से निकाल सकते हैं और घर की ही मिर्च को आप खा सकते हैं। बाज़ार जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल छोटा सा पौधा है, अभी नया पौधा लगाया हुआ था, छोटा सा गमला है और पूरा पौधा मिर्च से भरा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कितना ज़बरदस्त मुझे इस चीज़ का रिज़ल्ट मिला है। हर 15 से 20 दिन में मैं इसका उपयोग अपने सभी मिर्च के पौधों पर करती हूँ, जिससे पौधे में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगता है और उसकी ग्रोथ लगातार होती रहती है। मिर्च के पौधे में मिर्च ना आना या उसकी ग्रोथ रुकना, मिर्च बनने से पहले ही फूल का गिर जाना, उसका सबसे एक सामान्य कारण होता है प्लांट में रोग लग जाना, फंगस लग जाना, और रोग में भी खास तौर पर मरोड़िया रोग, जिसमें कि पत्तियां ऊपर से एकदम मुड़ी मुड़ी हो जाती हैं और प्लांट में ग्रोथ नहीं हो पाती है, फूल पहले ही गिर जाते हैं, पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ पूरी तरह से रुक जाती है। तो किसी भी फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको प्लांट को स्वस्थ बनाना ज़रूरी है, उसको इंसेक्ट और बीमारियों से फ्री रखना होगा। तो पहले मैं इसका तरीका बताऊंगी, उसके बाद बताऊंगी कि कौन सा खाद आपको अपने मिर्च के पौधे में इस्तेमाल करना है। सबसे पहला काम, मिर्च को आपको फुल सनलाइट में रखना है। अच्छी धूप में पौधा ग्रोथ अच्छी करता है और उसमें इंसेक्ट फंगस का खतरा भी कम हो जाता है। नमी वाली जगह में यदि आप इसे लगातार रखेंगे, धूप नहीं मिलेगी, तो प्लांट में इंसेक्ट अटैक बहुत जल्दी होता है। मिर्च के पौधे पर जितना हो सके आपको ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या फिर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करना चाहिए। इससे पौधे में लंबे समय तक फ़ायदा देखने को मिलता है और प्लांट ग्रोथ भी अच्छी करता है। तो आज मैं आपको ऑर्गेनिक तरीका ही बताऊंगी जिससे कि आपके प्लांट में किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो और पौधा बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको मिर्च दे सके। दूसरा काम करना है, आपको प्लांट की मिट्टी में वाटरिंग का उतना ही पानी देना है जितना कि पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहे। ओवर वाटरिंग नहीं करनी है और मिट्टी में पानी भी ना भरा रहे। अभी गर्मियों के दिन है तो आप रेगुलर वाटरिंग कर सकते हैं, लेकिन गमले का ड्रेनेज होल आपको बहुत सही रखना है। तो मिर्च के मरोड़िया रोग के लिए मैं सबसे पहले एक स्प्रे तैयार करूंगी। ये है मेरे पास छाछ, 2 से 3 दिन पुरानी आपको छाछ ले लेनी है और एक तांबे के बर्तन में 7 दिन के लिए आपको रख देना है। कुछ इस तरह से देखिए इस मट्ठे का कलर चेंज हो गया है। आपके पास ख़राब मट्ठा है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी हम घर में बहुत ज़्यादा खट्टा होने की वजह से मट्ठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको फेंक देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। जितने आपके मिर्च के पौधे हैं उस हिसाब से आप इस तरह से मट्ठा तांबे के बर्तन में रख दें। 7 दिन बाद आपको इसको छान लेना है और इसमें 2 से 3 भाग आपको सादा पानी मिला लेना है। ये मैं मरोड़िया रोग के लिए इलाज बता रही हूँ। उसके बाद बताऊँगी कि यदि प्लांट की पत्तियों में काले कीड़े, एफिड्स, माऊ लगी हुई है तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। पहले हम इसका स्प्रे तैयार करते हैं। इस मट्ठे को अब हमें स्प्रे बॉटल में भर लेना है। आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी डाल सकते हैं, लेकिन यदि मरोड़िया रोग है तो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ मिर्च पर ही नहीं, इसका छिड़काव आप अपने सभी सब्जी वाले प्लांट पर कर सकते हैं। जैसे कि टमाटर है, उसमें भी पत्तियां मुड़ने लगती हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है।
बेल वाली सब्जियां हैं, लौकी, गिलकी, सभी पर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। इस तरह से आपको अपने पूरे प्लांट पर अच्छी तरह से स्प्रे कर देना है। फ्रेंड्स, मरोड़िया रोग नहीं भी है तब भी आप महीने में एक बार इस मट्ठे का स्प्रे अपने मिर्च के पौधों पर ज़रूर करें। मिर्च के पौधे हेल्दी रहते हैं क्योंकि मट्ठे में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है और इसके साथ में कई ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं और प्लांट को इंसेक्ट फंगस से बचाते हैं। तो इस तरह से आप अपने पूरे प्लांट पर स्प्रे कर सकते हैं। तेज़ धूप में आपको स्प्रे नहीं करना है, सुबह के समय या शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, अब यदि आपके प्लांट की पत्तियों में काले कीड़े हैं, एफिड्स, माऊ या चींटियां हैं, तो उसका तरीका है आपको लेना है लकड़ी की राख। पोषक तत्वों से तो भरपूर होती ही है, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे कई पोषक तत्व इसमें मौजूद होते हैं, लेकिन प्लांट को इंसेक्ट से भी बचाती है। इसका यूज़ किस तरह से करना है वो आप देख लें। आपको अपने हाथ में इस तरह से ये लकड़ी की राख ले लेनी है। अभी मैंने इस प्लांट पर मट्ठे का स्प्रे किया है, इसलिए मैं इस पर नहीं डालूंगी। एक बार में आपको एक ही चीज़ का इस्तेमाल करना है। मैं अपने दूसरे पौधे पर ये लकड़ी की राख आपको डालकर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से आपको ये लकड़ी की राख अपने पूरे प्लांट पर छिड़क देनी है। तेज़ हवा में इसका छिड़काव नहीं करना है, हवा बंद हो तब आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। इससे बिल्कुल भी प्लांट पर इंसेक्ट नहीं लगेंगे, यदि होंगे तो वह भी खत्म हो जाएंगे। बहुत ही पुराना और पारंपरिक तरीका है। इस तरह से आप माऊ जैसे कीड़ों से प्लांट्स को छुटकारा दिला सकते हैं। अब बात होती है पौधे में खाद की। तो पौधे में फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको कर लेनी है मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई। उसमें से कचरा, खरपतवार सभी हटा लें और ये ध्यान रखें, एक ही गमले में आपको 2-2, 4-4 पौधे इकट्ठे नहीं लगाने हैं। इससे जड़ों को फैलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इस तरह से देखिए, मैंने मिट्टी की गुड़ाई कर ली है। अब हमें इसे सबसे पहले डालना है ये पुराने गोबर का खाद। नाइट्रोजन से भरपूर होता है, पौधे की अच्छी ग्रोथ में मदद करता है, इसके साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। दूसरी चीज़ है ये प्याज के छिलके का पाउडर। प्याज के छिलके को सुखा लें और उसको पीसकर ये पाउडर बना लें। पोटेशियम से भरपूर होता है। यदि आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो केले के छिलके का पाउडर आप 1 से 2 चम्मच अपने प्लांट की मिट्टी में मिला सकते हैं। इससे पौधे में फूल गिरने की समस्या खत्म होगी, साथ में मिर्च भी ज़्यादा बनेगी। मिट्टी को अच्छी तरह से कवर कर दें। महीने में एक बार आपको इसको मट्ठे का लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। 1 लीटर पानी में 50 ml मट्ठा मिलाकर और प्लांट की मिट्टी में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालना है। फ्रेंड्स, बस इतना करें आप, आपका पौधा मिर्च का इतनी मिर्च देगा कि आप भी रिज़ल्ट देखकर हैरान रह जाएंगे। इसके बाद आपको प्लांट की मिट्टी की वाटरिंग कर देनी है। तो आप भी अपने घर में मिर्च का पौधा लगाएं। छोटे छोटे गमले में भी इतनी मिर्च लगेंगी कि आपको बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।